आपको मालूम है कि पंजाब के अंदर जो हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह जब से चीफ़ मिनिस्टर मरीम नवाज शरीफ साहिबा बनी है, एक ट्रेंड सेटर है। और जो भी काम मरीम नवाज शरीफ साहिबा ऐलान फरमाती हैं, यकीनन वो ज़ाहिर अच्छे काम होते हैं, फ़लाही मंसूबे होते हैं और तमाम जो बाकी सूबे हैं वो उसकी तलकीद करते हैं, उसको फॉलो करते हैं और इस बात की हमें बहुत खुशी है। अब एक और बहुत बड़ा लैंडमार्क जो काम उन्होंने किया, जो पहले तो ये एक इत्तफाक जो है वो बड़ा जालिम इत्तफाक है कि पिछले 6 साल में आपने कभी रोटी की कीमत कितनी होनी चाहिए, रोटी सस्ती होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, या भाई आपने कभी सुना ही नहीं होगा। ये टॉपिक कभी नहीं आया कि इसके ऊपर जो है वो कोई बात करे और देखे कि आम आदमी को सस्ती रोटी मिलनी चाहिए। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जब ये, और मुझे फ़ख्र है मेरी लीडरशिप के ऊपर, वो बेशक हमारे 3 दफ़ा के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब हों, वो हो मरीम नवाज शरीफ साहिबा हों, वो उनको आम आदमी की रोटी से कंसर्न है। एक वो भी शख्स यहाँ पर जो है वो बराजमान था जो कहता था मैं आटे की, मैं आलू टमाटर की कीमत जो है वो पता करने के लिए नहीं आया, मेरी लीडरशिप आई है। मेरी लीडरशिप को हर वो आम आदमी की रिलीफ के लिए काम करना है जिससे आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी हो सकती है। और उसके हवाले से जो एक 2-3 दिन से जो एक आम आदमी की जो सस्ती रोटी है उसको मेक श्योर करने के लिए जो काम किए जा रहे हैं, जो इक़दामात किए जा रहे हैं, मेरे साथ फूड मिनिस्टर साहब मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये अपनी चीफ मिनिस्टर की जो है वो बाकायदा तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए इस वक्त पूरी इंतज़ामिया फील्ड में मौजूद है। ख़ुद मिनिस्टर साहब जो है इनको सड़क से पकड़ कर लाए हैं अभी भी हम, और ये 2-3 दिन से जो है वो हर जगह पर जो इस रोटी की कीमत है इसको मेक श्योर कर रहे हैं। यकीनन शुरू में प्रॉब्लम्स आते हैं, हमारे मुल्क में ये एक रिवाज भी हो गया है कि जब आप आम आदमी को रिलीफ देने की बात करें तो बहुत सारे इफ़ एंड बट्स निकल आते हैं। मुझे ये नहीं हुआ ना जी, वो नहीं हुआ ना जी, इसको कर लेंगे जी, ये ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता। और मैंने कल भी गुजारिश की थी कि सीएम साहिबा की डिक्शनरी में नहीं हो सकता का लफ्ज़ नहीं है, और ख़ास तौर पे वो काम जो आम आदमी की बेहतरी के लिए हैं, आम आदमी को रिलीफ देने के लिए हैं, उस पर इफ़ एंड बट्स नहीं हो सकते। तो पहले मैं गुजारिश करूँगी कि फूड मिनिस्टर साहब जो हैं वो 2-3 दिन से इस रोटी की कीमत को 16 रुपये पे और नान को 20 रुपये पे मेक श्योर करने के लिए जितनी मेहनत उन्होंने की है और जिस तरह से जिस मैकेनिज़्म को वो फॉलो कर रहे हैं, और सिर्फ लाहौर नहीं पूरे पंजाब के अंदर इंतज़ामिया जो है, फूड डिपार्टमेंट है या जो बाकी हमारी इंतज़ामिया है, वो इसको मेक श्योर कर रही है इस रोटी की कीमत को। आज सुबह से जो हमारी KPK की हुकूमत है जिसने आज तक नहीं बताया कि वो आम आदमी के लिए, KPK के लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, वो आज जो है वो सुबह से काफ़ी जो है वो एक्टिव हुए हुए हैं और अजीब व गरीब गुफ्तगू कर रहे हैं। पहले तो बात यह है कि गंडापुर साहब हों या बैरिस्टर सैफ हों, आपको मरीम नवाज शरीफ साहिबा चूँकि अच्छा काम कर रही हैं और वो आम आदमी की रिलीफ के लिए काम कर रही हैं, उसको अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो आपको शर्म नहीं आनी चाहिए इसके ऊपर। अगर आपको पहली दफ़ा आपके पास 10 साल हुकूमत रही है KPK की भी, आपको अगर नहीं याद आया कि जो है वो रोटी की कीमत कम करनी चाहिए, अगर मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने यकीन आपको ये याद करा दिया है तो उसके ऊपर आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। एक दिन आपने पहले कहा, जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी वो ये हो नहीं सकती रोटी की कीमत कम, दूसरा फिर आपको BRT की तरह आपको जो है U-टर्न लेके आपको ये वो एहसास हुआ कि हमें जो है ये रोटी की कीमत कम करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जो भी कहा है उसको इम्प्लीमेंट किया है। वो निगहबान रमज़ान पैकेज हो, वो बाइक्स का मंसूबा हो, वो किसान कार्ड हो, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, एक लाइन है उनकी। और उनको जो है वो अब निकल के, जिन्होंने खुद रमज़ान पैकेज का भी बाय द वे उन्होंने इसकी कॉपी की और उन्होंने कहा कि जी वो नहीं, हम पैकेज नहीं देंगे, हम 10,000 रुपया देंगे, और उसके बाद माफ़ी मांग ली कि जी हमारे पास पैसे नहीं हैं। और लेकिन यह है कि दूसरों को कहने की बजाय गंडापुर साहब ज़रा खुद जो है वो अपनी अदाओं पे गौर फरमाएं। टिकटॉकर तो वो खुद है, हुलिया भी उनका टिकटॉकरों वाला है, वज़ीर आला वाला तो है भी नहीं, और हरकतें भी उनकी वही हैं। और उनकी जो है वो टिकटॉक के ऊपर किसी ने उनसे पैसे तो नहीं लिए, ना उनको जो है उन्होंने कोई रमज़ान पैकेज अनाउंस किया, लेकिन उनको जो है वो टिकटॉकर एक हमारी खातून है, उनके साथ उनकी वीडियोस जो है वो सारी दुनिया ने देख ली। दूसरी बात यह है कि सेहत कार्ड मैं बैरिस्टर साहब से पूछना चाहती हूँ कि आपका साबुन स्लो है क्या, कि आपको जो है पूरे पाकिस्तान को पता है
कि ये सेहत कार्ड जो है ये सितंबर 2015 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने लॉन्च किया था। ये उनका प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर आप तख्तियाँ उनके, और ये इमरान खान खुद जो इनका जाली वज़ीर आज़म था वो खुद ये बात एक्सेप्ट करता रहा कि 5 साल इतने मंसूबे थे मियां नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ से, कि हम उसके ऊपर सिर्फ तख्तियाँ लगाते रहे। आपने भांग की फैक्ट्रियाँ लगाई थी, आपने वो लंगर खाने जो है सैलानी वालों के, आपने पनाह गाहें पता नहीं किन की जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जो इमारतों पे कब्जा करके आपने नशई वहाँ पे ठहराए हुए थे। ये कारनामे हैं आपके। सो इसके ऊपर सेहत कार्ड जो है वो उसके ऊपर आपने रंग रोगन करके आप उसको अपना कार्ड नहीं कह सकते। और अब मजे की बात यह, एक तरफ ऐलान कर रहे हैं कि हम भी एयर एम्बुलेंस खरीदेंगे मरीम नवाज शरीफ की नकल करते हुए, बहुत अच्छी बात। दूसरी तरफ कह रहे हैं एयर एम्बुलेंस की जरूरत ही नहीं है, सेहत कार्ड होना चाहिए। ओ भाई, अकल नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, अल्लाह के फजल से आपके पास दोनों ही नहीं है। और अगर आपको जो है वो कहीं से नकल जो है वो करने की अगर मिल रही है ऑप्शन, तो उसको खामोशी से इस्तेमाल करें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब की तस्वीरों पर एतराज़ है, बैग पे तस्वीरें लगाई, हमारा लीडर है जी, फ़ख्र के साथ तस्वीरें लगाते हैं हम। 3 दफ़ा के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है, बल्कि जो कुछ उन्होंने किया है पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी और वज़ीर आज़म ने शायद ना किया हो। हमने उनको इज्जत दी है बैग पे तस्वीरें लगा के, आप अपने लीडर को इज्जत दे रहे हैं जूतों पे उसका कैदी नंबर 804 लिख के। तो अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ का फ़र्क है भाई। आप अपने लीडर को वो मुकाम दे रहे हैं जो वो एक्सपेक्ट करता है या जो वो डिज़र्व करता है, हम अपने लीडर को वो मुकाम दे रहे हैं जो वो डिज़र्व करता है। सो इसलिए ये इसके ऊपर जो है वो अपना अपना मुकद्दर है, अपना अपना नसीब है। दूसरा, आखिर जो एंड पे जो हमारे अपोजिशन लीडर साहब हैं, जो खुद मौसूफ जो है जब वफाकी वजीर थे उनके दौरे हुकूमत में पेट्रोल का स्कैंडल आया था, मौसूफ का नाम उसके अंदर भी आया था। और ये आटा और चीनी चोरी भूली नहीं है पंजाब के अवाम को। वो बुजदार के दौर में याद होगा आपको जो हुआ था, वो आटा चीनी स्कैंडल जो है वो आज भी लोगों को याद है। तो आटा जो वो हमें कह रहे हैं पंजाब में कमी हो जाएगी, भाई अभी से केपीके के अंदर से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि केपीके के अंदर जो है वो गंदम की और आटे की शॉर्टेज हो रही है। मैंने तो कल भी कहा कि हम पंजाब पहले भी अपने बड़ा भाई का रोल अदा करता है, हम करेंगे, लेकिन अपनी तरफ तवज्जो दें, अपने खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को जो है उनके आटे और उनकी गंदम की फिक्र करें। पंजाब में वाफर आटा और गंदम मौजूद है, इसीलिए गंदम की और आटे की कीमत में कमी भी आ रही है, बिकॉज वाफर मौजूद है। जो ये केपीके के अंदर जो है हमेशा जब भी प्रॉब्लम आया है हमने उसको सपोर्ट किया है। हम अपना जो है वो हमारे पास पूरा मैकेनिज्म मौजूद है, हमको जाहिलों की बस्ती नहीं है। ये हुकूमत जो है इसको काम करना भी आता है, बल्कि काम करके दूसरों से काम करवाना भी आता है। जैसे एयर एम्बुलेंस भी जो आपने कहा है कि आप लाएं, अल्लाह करे आप ले आएँ, मरीम नवाज शरीफ साहबा तो ला रही हैं। आपने कहा है कि आप रोटी की कीमत, और वो फिर वो गुंडागर्दी, मौला जट गंडासा पकड़ के मैं ये कर दूंगा, मैं करा के रहूँगा। भाई मतलब बातों की बजाय अगर आप काम करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और बैरिस्टर सैफ साहब जो हैं, अगर आप ये इतने नालायक जो लोग हैं, ये जो अपने दौरे हुकूमत में इतने जाली रस्तू जो है इतने कामयाब होते, तो फिर जो है अपने दौर में यूक्रेन से, चीनी और मिस्र से जो है ना वो आपको गंदम ना मंगवानी पड़ती। ये आपका ना ये आपकी चार्जशीट है। तो बात करने से पहले अपने गिरबान में झांक लिया करें। और बैरिस्टर सैफ साहब जो है उनका साबुन स्लो है, मेरा उनको मशवरा है कि वो बादाम खाया करें या थोड़ा सा कभी बात करने से पहले थोड़ी सी रिसर्च कर लिया करें ताकि आपको शर्मिंदगी ना उठानी पड़े।